सलामकुम। तो आज हम शुरू करेंगे आज से इल्म सर्फ। ठीक है। इल्म सर्फ का मतलब क्या है? सर्फ का मतलब होता है, लग़वी मायने है फेरना और फेरना। ठीक है। और अगर हम सर्फ की इस्तिलाही तारीफ पढ़ें, मतलब वो तारीफ जो सर्फियों की इस्तिलाह में है, मतलब सर्फियों की डिक्शनरी में है। मतलब जिस तरह इल्म सर्फ को, जो सर्फी होते हैं ना, सर्फी कौन होते हैं? वो लोग जो इल्म सर्फ के, इस इल्म के एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिर हैं इस इल्म के। जिस तरह हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई साइंसदानों के मुताबिक इसकी डेफिनेशन ये है, साइंसदानों के मुताबिक इसकी तारीफ ये है ना। तो इस तरह इल्म सर्फ में बोलते हैं भाई सर्फियों के मुताबिक, सर्फियों की इस्तिलाह में। ठीक है। तो सर्फियों की इस्तिलाह में इल्म सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए सीगों की पहचान हासिल होती है। ठीक है। सीगों की पहचान हासिल होती है। ये वो इल्म है जिसके जरिए सीगों की पहचान हासिल होती है। हासिल होती है। सही है। नंबर दो, लफ्जों के गिरदानने का तरीका, लफ्जों के गिरदानने का तरीका मालूम होता है। ठीक है। और एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का कायदा, यानी रूल मालूम होता है। ठीक है। सीगे क्या होते हैं? सीगे मतलब यार, इस तरह समझ लो जैसे फेल, फेल इसम होता है ना। तो ये फेल क्या होता है? फेल का सीगा मतलब सीगा किस तरह बनता है। ठीक है। और एक सीगे से दूसरा सीगा किस तरह बनाते हो आप। ठीक है। तो ये सीगा होता है। ठीक है। ये मतलब है सीगे का। ठीक है। अभी इतना इतना समझ लो। तो तीन चीजें होती हैं इल्म सर्फ से, जो इस्तिलाही तारीफ में है, कि सीगों की पहचान हासिल होती है, लफ्जों के गिरदाने का तरीका, और एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होता है। ठीक है। इसके बाद इल्म सर्फ की गर्ज क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं इल्म सर्फ, क्यों जरूरी है इल्म सर्फ? तो इसकी गर्ज ये है कि इल्म सर्फ पढ़ने से इंसान अरबी बोलते, पढ़ते और लिखते वक्त लफ्जी गलती से बच जाता है। ठीक है। तो ये, इसीलिए ये इल्म जो है इतना ज़रूरी है। और इसकी फजीलत क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? फजीलत जो है कि इस इल्म को ना तमाम उलूम की माँ करार दिया गया है। इल्म सर्फ को तमाम उलूम की ना माँ करार दिया गया है। ठीक है। और ये जो है ना इल्म सर्फ, निकला कहाँ से है? ये इल्म सर्फ कुरान और हदीस से ही निकला है। ठीक है। कुरान और हदीस से ही ये इल्म निकला है, क्योंकि कुरान में जाहिर सी बात है, हदीस में जो अरबी इस्तेमाल हुई है, तो उसमें मुख्तलिफ सीगे आते हैं। ठीक है, फेल के। सही है। तो इल्म सर्फ पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हम उन सीगों को समझ सकते हैं। ठीक है। तो इल्म सर्फ का, जिसको हम कहते हैं ना माखज, कहाँ से निकला है ये मतलब, तो इल्म सर्फ कुरान और हदीस से ही निकला है। ठीक है। ये इल्म बेसिकली जो अरबी लोग सीख रहे होते हैं ना, तो उनको ये हासिल करना बहुत ज़रूरी है इल्म सर्फ, क्योंकि इसके बगैर वो बहुत फिर गलतियां करेंगे, बोलते वक्त भी, लिखते वक्त भी। ठीक है। तो इसीलिए इल्म सर्फ हर अरबी सीखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी नीयत ये हो कि इस इल्म के ज़रिए हम कुरान और हदीस को समझेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। तो आपको ये इल्म हासिल करने का सवाब भी मिलेगा, जाहिर सी बात है, नीयत अच्छी होगी तो सवाब भी मिलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, पहले हम बात करेंगे फेल की। ठीक है। हम शुरू करते हैं फेल से। ठीक है। फेल, फेल जो होता है ना, अफ़आल जमा होती है। फेल मतलब वर्ब। ठीक है। वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, फेल की तीन किस्में होती हैं। एक होता है माजी। उर्दू में फेल की तीन किस्में, एक होता है माजी, एक होता है हाल, और एक तीसरा होता है मुस्तकबिल। ठीक है। माजी मतलब जो जमाना गुजर गया उसकी बात हो रही है। हाल मतलब
जो जमाना अभी चल रहा है उसकी बात हो रही है। मुस्तकबिल मतलब जो जमाना आएगा आगे उसकी बात हो रही है। ठीक है। लेकिन अरबी में ना, अरबी में फेले माजी होता है, और फेले हाल और मुस्तकबिल को मिला के एक और फेल बनता है जिसको हम बोलते हैं मुजारे। मुजारे। ठीक है। तो अरबी में हाल और मुस्तकबिल जो है ना, वो मिलकर बनाते हैं मुजारे। तो अरबी में कितने फेल होते हैं? फेले माजी होता है, फेले मुजारे होता है। ठीक है। और फेले अमर भी होता है, अमर और नहीं, वो भी इसमें आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए याद रखो, अरबी में हाल और मुस्तकबिल अलग अलग से नहीं होते, बल्कि एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है इन दोनों के लिए, जिसको हम बोलते हैं मुजारे। ठीक है। फेले मुजारे। मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों आ गया। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी गिरदान डायरेक्टली। सही है। तो पहली जो गिरदान है ना, अच्छा उससे पहले एक और चीज, उससे पहले एक और चीज कि जो जो चार वर्ड्स हैं, जो आपको पता हो भाई कि जो माजी और मुजारे की इकसाम है, माजी और मुजारे की इकसाम है ये। ठीक है। सही है। अब देखो, जो चार टर्म्स हैं, मारूफ। मारूफ क्या मतलब क्या होता है? मारूफ का मतलब क्या होता है कि वो फेल, वो फेल जिसमें जिसमें फाइल, यानी काम करने वाला, फाइल बोलते हैं। फाइल बोलते हैं काम करने वाले को। जो काम करता है ना, उसको फाइल बोलते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं यार मैंने मारा, ठीक है, तो मैं जो हूं ना, क्योंकि मैंने काम किया है, तो मैं फाइल हूं। और जो काम किया है उसको फेल बोलते हैं। मैंने मारा, जैसे जो जुमला है ना उर्दू में, मैंने मारा, तो मैंने मारा में मैं जो है वो फाइल हूँ। ठीक है। और जो मारा, जो काम किया ना मैंने, यानी मारा, वो फेल है। ये एक फर्क है फेल और फाइल में। फाइल जो काम करने वाला होता है, और फेल जो काम किया गया हो, उसको फेल बोलते हैं, वर्ब यानी। ठीक है। अब मारूफ मतलब क्या होता है? वो फेल जिसमें फाइल का जिक्र होता है, का जिक्र होता है। ठीक है। मतलब उसकी बात की जा रही होती है। जैसे अगर मैं बोलूं, अहमद ने सेब खाया, अहमद ने सेब खाया। अब जो खाने वाला है वो अहमद है, तो अहमद क्या है? फाइल। तो क्योंकि इस जुमले में अहमद का जिक्र है, सही है, अहमद का जिक्र है, तो ये जो फेल हुआ ना, खाया, ये मारूफ कहलाएगा। ठीक है। मारूफ, ये जो फेल है मारूफ कहलाएगा। ठीक है। ये जुमला मारूफ का है, मारूफ की मिसाल है। ठीक है। इसी तरह अगर एक और टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं मजहूल। मजहूल मतलब वो फेल जिसमें फाइल का जिक्र नहीं हो। जैसे मैं बोलूं अगर सेब खाया गया, सेब खाया गया, तो अब देखो, इसमें कहीं भी इस जुमले में खाने वाले का नाम मेंशन नहीं हो रहा, नाम नहीं लिखा हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये मजहूल की किस्म है, ये बात हो रही है मजहूल। ये जुमला मजहूल, फेले मजहूल जो है ना, मजहूल, उसकी मिसाल है ये। ठीक है। ये ये जो फेल है मजहूल है। सही है। ये फेल क्या है? मजहूल है। सही है, क्योंकि इसमें फाइल की बात नहीं हो रही। इसके अलावा एक और जो तीसरी टर्म है वो है मुस्बत। मुस्बत तो बहुत ही आसान लफ्ज है, नहीं कहते मुस्बत और मनफी। मुस्बत मतलब जिसमें जिसने जिसमें जो फेल हो रहा है ना, जिसमें फेल का होना, काम का होना पाया जा रहा हो, काम का होना या करना समझा जा रहा हो। जैसे मैं बोलूं यार कि मैंने खाया, तो ये मुस्बत है। अगर मुझे उस जुमले को मनफी करना है, जैसे मैंने खाया, तो ये क्या हो गया? ये मिसाल है मुस्बत की। भाई काम, जो खाना पाया जा रहा है, जो काम हो रहा है ना, खाना, वो पाया जा रहा है इस जुमले में। अगर मुझे इसी जुमले को मनफी करना है तो क्या कर दूंगा मैं? मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। तो इस नहीं को लगाने से ये जुमला क्या बन गया? मनफी बन गया। ठीक है। तो ये चार जो टर्म्स है ना, मारूफ, मजहूल, मुस्बत, मनफी, ये चार जो लफ्ज है ना, ये को याद रखने, क्या मतलब है इनके? मारूफ, मजहूल, मुस्बत, मनफी। जब हम गिरदान पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सब काम आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं गिरदान की तरफ।
किस तरह गिरदान बनानी होती है। और पहली जो हम गिरदान पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे किसकी, वो पढ़ेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले फेले माजी से। हम शुरू कर रहे हैं फेले माजी से, ठीक है, फेले माजी से। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अरबी में माजी की दो अकसाम होती हैं, फेले माजी और मुजारे। ठीक है, तो हम माजी से शुरू करते हैं। पहले हम माजी की सारी गिरदान पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फेले माजी में भी पहले आता है, फेले माजी में भी ना जो पहले चीज आती है ना, वो आती है माजी मुस्बत मारूफ। ठीक है, माजी मुस्बत मारूफ। ये तो इससे पहले हम गिरदान पढ़ना शुरू करें, पहली गिरदान अपनी, तो आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ लफ्ज़ हैं जिनका मालूम होना ज़रूरी है। वो ये है भाई, वाहिद मतलब क्या होता है। वाहिद मतलब उर्दू का लफ्ज़ है एक, और अरबी में ना तस्निया भी होता है। तो वाहिद मतलब एक, तस्निया मतलब दो, और जमा मतलब दो से ज़्यादा। ठीक है, तो वाहिद मतलब एक, तस्निया मतलब दो, और जमा मतलब मोर देन टू, मतलब दो से जायद। ठीक है, तो अरबी में ये तीन होते हैं। उर्दू में क्या होता है, उर्दू में वाहिद और जमा होता है ना बस। अरबी में तीन चीज़ें होती हैं, वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है, और जमा भी होता है। ठीक है, और मुज़क्कर मतलब मेल, और मोन्नस मतलब फीमेल या फेमिनिन। ठीक है, और क्या कहते हैं, तीन लफ्ज़ और हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। वो है गायब, हाजिर, और मुतकल्लिम। इन तीनों में फ़र्क क्या है भाई, अब देखो, फ़र्क पता चलेगा जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे। तो हम पहली गिरदान पढ़ते हैं। अब देखो, सरफियों ने ना ये जो फ़ाला लफ्ज़ है ना, फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन, आइन और लाम, सर्फियों ने, जो सर्फ के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, सर्फी, उन्होंने इन तीन लफ्ज फा, आइन, लाम को वजन मुकर्रर कर लिया है, मीज़ान मुकर्रर कर लिया है। फा आइन लाम को मीज़ान मुकर्रर कर लिया है। अब जो भी नया लफ्ज आता है ना, वो इसको, उसको इन तीन लफ्जों से कंपेयर करते हैं, फा आइन लाम से। ठीक है, तो जब भी हम जितनी भी गिरदानें पढ़ेंगे ना, वो फ़ाला की पढ़ेंगे, सही है, फ़ाला की, सही है। तो क्योंकि सर्फियों ने फ़ाइन लाम जो तीन हरूफ है ना, फ़ाइन लाम, इनको मीज़ान मुकर्रर कर लिया है। तो जो हर नया लफ्ज़ आता है अरबी में, उसको इन तीन लफ्ज़ों से, फ़ाला से यानी, कंपेयर करते हैं, मुकाबला करते हैं। ठीक है, फिर उस जैसे फिर गिरदान बनाते हैं उससे। तो फ़ाइन लाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट, ये तीन लफ्ज़ हैं, सही है। अब हम शुरू करते हैं पहली गिरदान, जिसका नाम है, जिसका नाम पढ़ लो, जिसका नाम है माजी मुत्तलक मुस्बत मारूफ। माजी मुत्तलक मुस्बत मारूफ। अब ये नाम क्यों आया है, ये देखो भाई, माजी मुत्तलक का मतलब होता है सिंपल पास्ट। ठीक है, मतलब माजी मुत्तलक मतलब सिर्फ माजी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि माजी की भी हम पढ़ेंगे बहुत सारी किस्में, माजी बाईद, माजी करीब, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, माजी इस्तिमरारी। तो ये माजी की कुछ गिरदान है, ठीक है, कुछ किस्में जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो किस्म हम पढ़ रहे हैं ना, वो पहली किस्म है माजी की, जिसको हम बोलते हैं माजी मुत्तलक। ठीक है, सिंपल पास्ट। ठीक है, और मुस्बत हम पढ़ चुके हैं। इस गिरदान में बात हो रही होगी काम होने की, मुस्बत, काम हो रहा होगा। और मारूफ मतलब जिसमें फाइल की बात की जा रही हो। अब हम गिरदान पढ़ते हैं और तर्जुमा देखना, आपको पता चल जाएगा भाई हम क्यों इसको बुलाते हैं माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। ठीक है, इस गिरदान को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है इस गिरदान का, लफ्ज क्या है, फ़ाला। शुरू कहाँ से हो रहा है, फ़ाला। हमें गिरदान का पहला लफ्ज याद करना होता है, बाकी जो है ना पूरी गिरदान हमें ऑटोमेटिकली हम बना लेंगे। ठीक है, तो फ़ाला, सही है। फ़ाला हमें पता होना चाहिए भाई, फ़ाब के ऊपर ज़बर आता है, आइन के ऊपर ज़बर आता है, और लाम के ऊपर भी ज़बर आता है। ठीक है, सही है। तो इसको हम सर्फ, सर्फ में ना, इल्मु सर्फ में ज़बर को बोलते हैं फ़तह, और पेश को बोलते हैं ज़िम्मा, और ज़ेर को बोलते हैं कसरा। ठीक है, ये बात याद कर लो। ठीक है, तो इल्मु सर्फ में
जो जबर होता है ना उसको बोलते हैं फतह, और जेर को बोलते हैं कसरा, और पेश को बोलते हैं जिम्मा। ठीक है, जबर को फतह, पेश को जिम्मा, जेर को कसरा। ठीक है, तो ये भूलना नहीं, ये हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए जबर जेर ही बोल दूंगा अगर ठीक है। लेकिन वैसे ये लफ्ज़ भी अगर बोल दूं तो आप समझ जाना इसकी बात कर रहा हूँ। अगर फतह बोल दूं जबर की जगह तो समझ जाना जबर की बात ही हो रही है। ठीक है, कसरा बोलूं समझ जाना जेर की बात हो रही है, जिम्मा बोलूं तो समझ जाना पेश की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं गिरदान। अच्छा, ये गिरदान फ़ाला ना, ये हर गिरदान ना, हर गिरदान जो बनती है ना, उसका एक मस्दर होता है। मस्दर क्या होता है? मस्दर बोलते हैं, मस्दर बोलते हैं रूट वर्ड को, मतलब जहां से वो ये फेल निकलते हैं, बनते हैं। तो फ़ाला का जो रूट वर्ड है ना, मस्दर, वो है फ़ालुन। फ़ालुन से ही बना है। ठीक है, फ़ालुन से ही बना है फ़ाला, फ़ालुन से, सही है। तो अब फ़ालुन से तो बना है ये, ठीक है। फ़ालुन का मतलब होता है करना, सिंपली करना। ठीक है, अब फ़ालुन, क्योंकि मस्दर जो होता है ना, मस्दर, उसमें किसी ज़माने की बात नहीं हो रही होती, माजी मुजारे की बात नहीं हो रही होती, उसमें सिर्फ वो एक लफ्ज़ होता है जो डिक्शनरी में होता है, उसका मतलब दिया होता है भाई, जैसे फ़ालुन है, इसका मतलब है करना। अब इस मस्दर से हम ये पहला जो लफ्ज़ है ना इस गिरदान का, फ़ाला, ये बनता है। किस तरह बनता है कि भाई आपने फ़ालुन है ना, आपने फ़ा कलमे को, फ़ा कलमे में फ़तह रहने दिया, ज़बर रहने दिया। आइन कलमे, आइन कलमा जो होता है ना, आइन कलमा किस तरह आता है? आइन कलमे को हम हस्बे बाब सीगा देते हैं। आइन कलमे को हम हस्बे बाब हरकत देते हैं, सॉरी। जो आइन कलमा होता है ना ये वाला, अब देखो यहाँ पे फ़ालुन है, अब फ़ाला में आइन कलमे में भी ज़बर आ रहा है, तो यहाँ पे ज़बर क्यों आ रहा है? क्योंकि हस्बे बाब हम इसको हरकत देते हैं। तो दोबारा याद कर लो, जो फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ की गिरदान होती है ना, मुस्बत मारूफ की गिरदान जो होती है, वो किस तरह बनती है? वो मस्दर से बनती है, और जो उसका पहला सीगा है यानी फ़ाला, वो किस तरह बनता है ये हम सीख रहे हैं। वो इस तरह बनता है कि फ़ा कलमे को आप फ़तह दोगे, और आइन कलमे को आप हस्बे बाब सीगा दोगे। ठीक है, तो मस्दर से, मस्दर होता है ना मस्दर, जैसे फ़ालुन है, फ़ालुन, ठीक है। अब मस्दर से आपको बनाना है माजी मुस्बत मारूफ, जो हम किरदान पढ़ रहे हैं अभी, मुस्बत मारूफ। तो कुछ नहीं करना आपको, फ़ा कलमा जो होगा ना, फ़ा कलमा, वो रहेगा, उस पर फतह ही रहेगा, ज़बर रहेगा। आइन कलमे को आप हस्बे बाब सीगा दोगे। जो बाब की बात मैं बोल रहा हूँ ना, आइन कलमे को हस्बे बाब सीगा दोगे, हरकत दोगे। आइन कलमे को हस्बे बाब हरकत दोगे। ठीक है, अब हस्बे बाब का मतलब क्या है, ये आपको जब समझ में आएगी जब हम बाब के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के 8 बाब जो हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, सही है। आ, काफ़ी टाइम बाद पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, सही है। अभी आप याद कर लो कि आइन कलमे को आप हस्बे बाब सीगा दोगे, हरकत दोगे। और लाम कलमा जो होता है ना, लाम कलमे को आप फतह देंगे, लाम कलमे को भी फतह देंगे। ठीक है, तो ये फ़ाला पे भी ज़बर आ रहा है, क्योंकि ये इसका बाब फ़ाला वाला वाला ही है। ठीक है, हस्बे बाब इस पे ज़बर ही आता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये याद कर लो भाई कि आपको माजी मुतलक मुस्बत मारूफ का जो गिरदान होती है ना, मुस्बत मारूफ की जो गिरदान होती है, वो बनती है मस्दर से, और इसका जो पहला लफ्ज़ है ना, उसके ऊपर जो हरकत आ रही है, हरकत आ रही हैं फ़ा आइन लाम कलमे में, वो आपको याद करनी है। ठीक है, उस लफ्ज़ के लिए फिर आप गिरदान पूरी बना लोगे। जैसे अब जो पहला लफ्ज़ है इस गिरदान का, वो फ़ाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किया उस एक मर्द ने, किया उस एक मर्द ने। ठीक है, ठीक है, मतलब बात हो रही है वाहिद की यानी एक मर्द की, और मुज़क्कर की बात हो रही है, और गायब की बात हो रही है यानी उसने किया, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। गायब मतलब थर्ड पर्सन जो नहीं हो आपकी महफिल में, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, मतलब कहीं और हो। हाजिर मतलब होता है जो सामने हो, जिससे आप बात कर रहे हो।
और मुतकल्लिम मतलब होता है अपनी बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन। मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन, हाजिर मतलब सेकंड पर्सन, और गायब मतलब थर्ड पर्सन, जो कि आपकी महफिल में नहीं है, जिससे आप बात नहीं कर रहे, जिसका जिक्र कर रहे हो आप किसी और के सामने, ठीक है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे फ़अला। फ़अला मतलब किया उस एक मर्द ने, मतलब किया किसने, उस एक मर्द ने, एक मर्द की बात हो रही है। अब फ़अला, फ़अला मतलब होता है, ये सीगा है तस्निया का, किया उन दो मर्दों ने, किया उन दो मर्दों ने, ये मतलब हो गया फ़अला का। फ़अलू मतलब क्या हो गया, जमा का सीगा है, ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब का। तो क्या मतलब हुआ इसका, किया उन सब मर्दों ने, किया उन सब मर्दों ने, ठीक है। तो फ़अला फ़अला फ़अलू, इसी तरह फ़अलत। अब आ गई सिगा आ गया वाहिद मुअन्नस गायब का। तो किया उस एक औरत ने, ठीक है, ये मतलब हुआ किया। फ़अलत मतलब क्या है, किया मतलब है, लेकिन किसने, बात किसकी हो रही है, उस एक औरत की बात हो रही है, क्योंकि ये सीगा किसका है, वाहिद मुअन्नस गायब का, ठीक है। फ़अलता, किया उन दो औरतों ने। और फ़अलना जमा का सीगा है, तो किया उन सब औरतों ने, ठीक है। और फालता, अब देखो फालता में क्या आ रहा है, ये वाहिद का सीगा है मुज़क्कर और हाजिर का सीगा है। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा, तर्जुमा बनता है इसका, किया तू एक मर्द ने, ठीक है। मतलब बात हो रही है वाहिद की, एक की, मुज़क्कर की, और हाजिर का सीगा है, तो तू, सामने वाले से बात हो रही है, किया तू एक मर्द ने, ठीक है। फालतुमा, किया तुम दो मर्दों ने, ठीक है। और जमा मतलब क्या होता है, जमा मुज़क्कर हाजिर मतलब का तर्जुमा क्या होगा, किया तुम सब मर्दों ने। तो अगर हम बहुत सारे मर्दों से मुखातिब होंगे तो हम क्या बोलेंगे, फ़ाल तुम, फ़ाल तुम, किया तुम सब मर्दों ने, ठीक है। अगर हम दो दो मर्दों से मुखातिब होंगे तो हम क्या बोलेंगे, फ़ालतुमा। एक से होंगे तो फ़ालता, ठीक है। इसी तरह फ़ालती, फ़ालती सीगा है मुअन्नस का, वाहिद मुअन्नस हाजिर। तो क्या मतलब हुआ, किया तुम एक, किया तू एक औरत ने, ठीक है। और फालतुमा क्या मतलब हो गया, किया तुम दो औरतों ने। और फालतुन किया तुम सब औरतों ने, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो रहा है मुतकल्लिम का किसी है। मुतकल्लिम मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो इसका आता है फालतू। फालतू मतलब क्या हो गया, कि किया मैं एक मर्द या औरत ने, ठीक है, या किया मैं एक औरत ने, सही है, क्योंकि अब देखो मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फालतू मतलब क्या हो गया, किया मैं एक मर्द या मैं एक औरत, ठीक है। इसमें देखो जो है मुज़क्कर मुअन्नस नहीं आ रहा, तो मुज़क्कर के लिए भी आप यही लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे फालतू, और मुअन्नस के लिए भी आप फालतू इस्तेमाल करोगे जब मुतकल्लिम की बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, ठीक है। और फालना मतलब होता है, अब देखो फालना तस्निया के लिए भी यही सीगा है फालना, और जमा के लिए भी यही सीगा है। तो मतलब क्या हुआ इसका, या इसका मतलब होगा किया हम दो मर्दों, या हम दो औरतों ने, ठीक है, या हम सब मर्दों ने, या हम सब औरतों ने, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली किरदार जो है वो काम करती है, ठीक है। आपको जो है ना, जो पहला लफ्ज है ना, वो सीखना होगा किस तरह बनता है मजदर से, याद करना होगा, ठीक है। और उसके बाद पूरी किरदार भी याद करनी होगी पहली, ठीक है, माजी मुस्बत मारूफ की।
फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, इसी ऑर्डर में। तीन सिगे होते हैं गायब के, गायब के यानी मुजक्कर गायब के। और तीन सिगे होते हैं मुअन्नस गायब के। और तीन सिगे होते हैं मुजक्कर हाजिर के। और तीन सिगे मुअन्नस हाजिर के। और दो सिगे होते हैं मुतकल्लिम के। ठीक है। तो इस तरह कुल मिला के आपके पास 14 सिगे बनते हैं हर गिरदान में। ठीक है। माजी और मुजारे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं माजी और मुजारे की। ठीक है। तो याद करो, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। ठीक है। इसी ऑर्डर में आप किरदान याद कर लो, ठीक है, पक्की। इसको किरदान को याद करने से पहले आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। या पहले याद करो पूरी किरदान, 14 सीखे, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड किरदान की, जो कि है, जो कि है माजी मुतलक की है। माजी मुतलक की है, लेकिन वो है मुस्बत, वो है मुस्बत मजहूल। पहले हमने पढ़ी थी मारूफ, अब हम पढ़ते हैं मजहूल। मुस्बत मजहूल। ठीक है। माजी मुतलक मुस्बत मजहूल पढ़ रहे हैं, ठीक है हम। मुस्बत मजहूल, कुछ फर्क नहीं आता। अच्छा, जो माजी मुतलक मुस्बत मजहूल है ना, इसकी गिरदान जो है वो बनती है, वो ये है तरीका कि इसकी गिरदान जो बनती है माजी मारूफ से बनती है, मुस्बत मारूफ से बनती है। जो ये गिरदान लिखी हुई है ना, कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ क्या करना है, जो फा कलमा है ना, फा कलमा, उस पे लगा देना है पेश, जिम्मा यानी पेश लगा देना है। ठीक है। और आइन कलमा जो है ना, आइन कलमे पे अगर जेड ना हो, तो आप आइन कलमे पे जेड लगा दोगे। ठीक है। और लाम कलमे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लाम कलमा वैसे ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, फाला से फुइला। अब ये हम बात कर रहे हैं माजी मुतलक मुस्बत मजहूल की। ठीक है। सब कुछ वही है, बस फर्क कहाँ आ गया, फा कलमे में पेश आ गया, आइन कलमे में कसरा आ गया, अगर नहीं था तो ये बन जाएगा फुइला। और इसमें भी हम चेंज कर देंगे। फुइला और फुइलू, फुइलू। ठीक है। तो ये तो हम किस तरह करेंगे, ये हो जाएगा फुइला, 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 फुइलू, फुइलू, फुइलत, फुइलत, फुइलता, फुइलता, फुइलना, फुइलना हो गया। और फुइलता, इसी तरह फुइलता, फुइलतोमा। ठीक है, सब पे फा कलमे में पेश आ गया, आइन कलमे में कसरा आ गया। फुइलतोमा, फुइलतुम, फुइलती। ठीक है। फुइलती, फुइलतुमा, फुइलतुन्ना, और फुइलतु, और फुइलना। सही है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मजहूल है, तो इसके मानी भी बदल गए, मायने भी बदल गए। अब क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया किया गया, किया गया वो एक मर्द। ठीक है। किया गया वो एक मर्द, सही है। इस तरह इसका मतलब हो गया, कोयला का मतलब हो गया किए गए वो दो मर्द। क्या मतलब हो गया, किए गए वो दो मर्द। कोयलू मतलब क्या हो गया, कि किए गए वो सब मर्द। तो अब किया उनकी जगह आ गया किए गए। ठीक है।
किया उनकी जगह आ गया किए गए। ठीक है। किए गए वो दो मर्द, किए गए वो सब मर्द। ठीक है। की गई वो एक औरत, किए गए वो दो औरतें, की गई वो दो औरतें, और की गई वो सब औरतें। ठीक है। तो अब ये मजहूल के मायने आ गए। ठीक है। मजहूल मतलब जिसमें फाइल का जिक्र नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो इसीलिए ये अलग गिरदान है। ठीक है। मजहूल की अलग गिरदान होती है, लेकिन इसको याद करना इसलिए आसान है। अगर आपने मजहूल मारूफ की गिरदान याद की होगी ना, तो फिर आप आराम से इसको याद कर लोगे, क्योंकि भाई मारूफ क्या था? फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना ना। इसी तरह मजहूल क्या बन गया? फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतू फ़ुइलना। ठीक है। फाल पेश आ गया, आइन कलमे पे कसरा आ गया। ठीक है। ये फर्क आ गया बस। ठीक है। तो अगर आपने अ, माजी मुस्बत मारूफ याद किया था, तो आप माजी मुस्बत मजहूल भी याद कर सकते हो आराम से। ठीक है। बहुत कम फर्क आ गया। ठीक है। सही है। ठीक है। तो हम इल्मो सर्फ जो हमने स्टार्ट किया है, और एक गिरदान भी देखी है, तो हम जो इल्मो सर्फ पढ़ेंगे ना, जो हमारी किताब होगी रेफरेंस की, वो ये वाली किताब होगी। ठीक है। तैसिर अब्बाब अब्बाब सर्फ। ठीक है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इसके मुसन्निफ हैं। ठीक है। तो ये अगर हो सके तो आप खरीद लो, क्योंकि हम इस किताब से ही रेफरेंस के तौर पे पढ़ रहे होंगे। सही है। गिरदान। तो हमने अभी क्या पढ़ी है? गिरदानें ये वाली पढ़ी है। गिरदानें कौन सी? इनको हम बोलते हैं माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। ठीक है। पहले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। ठीक है। माजी किस्म कौन सी है? माजी की माजी मुतलक मुस्बत क्यों बोलने? क्योंकि इसमें काम का करना करना पाया जा रहा है। और मारूफ क्यों बोलने? जो फाइल का भी जिक्र है, किया उस एक मर्द ने। यहाँ पे उस जो है ना, वो फाइल है जिसने काम किया है। ठीक है। तो ये आप खुद देखो, फाला फाला सही है। तो हम क्या बोल रहे थे? हम माजी मुतलक की किरदार पढ़ रहे थे। मुस्बत मारूफ की पढ़ी पढ़ी हमने पहले। फ़ाल फ़ाल फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना। ठीक है। ये 14 सिगा आ गए मुस्बत मारूफ के। अब उसके बाद हमने पढ़ी माजी मुतलक मुस्बत मजहूल की। फर्क क्या है खुद देखो। फ़ोइला फ़ोइला फ़ोइलू फ़ोइलत फ़ोइलना फ़ोइलना फ़ोइलता फ़ोइलतुमा फ़ोइलतुम फ़ोइलती फ़ोइलतुमा फ़ोइलतुन्ना फ़ोइलतू फ़ोइलना। और तर्जुमा देख लो। इसका मतलब क्या है? किया इस उस एक मर्द ने, और किया गया वो एक मर्द। ठीक है। इस तरह ये तर्जुमे में फर्क आ रहा है, क्योंकि ये गिरदान है मजहूल की, और ये है मारूफ की। सही है। तो ये आप याद कर लो। ठीक है। आसान है ना? और सब में 14 सीगे, 3 गायब के, बल्कि 6 गायब के, और 6 हाजिर के, और 2 मुतकल्लिम के। ठीक है। और अगर आपने ये याद कर ली मुस्बत मारूफ की, तो आप ये भी आराम से याद कर लोगे मजहूल की। इसी तरह फिर आती है, अब देखो, तीसरी गिरदान आ रही है माजी मुतलक की। वो है माजी मुतलक मनफी मारूफ। मनफी क्यों है? क्योंकि इसमें लफ्ज माँ आ गया। मनफी में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जो ये लफ्ज माँ है ना, माँ, ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था फाइला, तो ये क्या बन गया?
मा फ़अला, मा फ़अला बन गया। मतलब क्या हो गया इसका? नहीं किया उसे एक मर्द ने, नहीं किया के मायने आ गए यहाँ पर। ठीक है, मनफी की बात हो रही है ना, तो नहीं किया। मा फ़अला, मा फ़अला, मा फ़अलू, मा फ़अलत, मा फ़अलता, मा फ़अलना, मा फ़अलता, मा फ़अलतुमा, मा फ़अलतुम, मा फ़अलती, मा फ़अलतुमा, मा फ़अलतुन्ना, मा फ़अलतू, मा फ़अलना। ठीक है, तो इस तरह ये भी किरदार आपको याद हो जाएगी। अगर आपने ये किरदार जो है ना, पहली वाली, ये पक्की कर ली ना, याद कर ली ऑर्डर में, तो ये गिरदान, सेकंड गिरदान और थर्ड और फोर्थ भी याद करना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि इसमें थर्ड में तो सिर्फ माँ का, थर्ड और फोर्थ में सिर्फ माँ का जो है इजाफा हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फेले माजी मुतलक मनफी मजहूल है, तो ये क्या हो गया? मा फुइला, मा फुइला, मा फुइलू, मा फुइलत, मा फुइलता, मा फुइलना, मा फुइलता, मा फुइलतुमा, मा फुइलतुम, मा फुइलती, मा फुइलतुमा, मा फुइलतुन्ना, मा फुइलतु, मा फुइलना। ठीक है, क्या मतलब हो गया? नहीं किया गया वो एक मर्द। ठीक है, तो ये मजहूर है ना, तो किया गया वाले मायने आ रहे हैं, और मनफी है तो नहीं लगा दिया हमने, मा आ रहा है शुरू में। ठीक है, तो जब माजी का मनफी की बात करते हैं ना, तो मनफी में सीगे से पहले मा का इजाफा करना होता है। ठीक है, तो मा मतलब ये मनफी की बात हो रही है, मा फ़अला मनफी की बात हो रही है, सिर्फ फ़अला मुस्बत की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे फ़अला, तो ये क्या है? ये है सीगा है, ये पहला सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। कौन सी गिरदान का? माजी मुतलक मुस्बत मामूज की। अगर मैं बोलूँ मा फ़अला, तो ये सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, माजी मुतलक मनफी मारूफ की गिरदान में। ठीक है, तो ये आपको इसलिए गिरदान जो याद करनी है, एक बार आप इसको पक्का कर लोगे ना पहली गिरदान को, तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बस फर्क क्या है मारूफ और मजहूल में? फ़अला फ़ुइल, फ़अला फ़ुइला, फ़अलू फ़ुइलू, फ़अलत फ़ुइलत। ठीक है, तो ये फर्क है बस। मुझे उम्मीद है कि ये आपको माजी मुतलक हमने पढ़ा आज। ठीक है, माजी मुतलक की चार गिरदानें पढ़ी हमने। ठीक है, तो आपको आ गई होंगी समझ में किस तरह बनानी है, किस तरह अ, याद करनी है। ठीक है, सही है। अब तो जो पहला सीगा है ना, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही आप पूरी गर्दान बनाते हो ना, पहले सीगे के बाद। ठीक है, तो क्या पता कोई लफ्ज आ, जैसे जैसे एक लफ्ज है, एक लफ्ज है सामिया, अरबी में एक लफ्ज है सामिया, सामिया। अब देखो इसका, आप इस समिया को फाला से कंपेयर करोगे। ठीक है, अब समिया में ना, जो फा कलमा है ना, यहाँ यानी सीन की बात कर रहे हैं, सीन कलमा, उस पे फतह ही रहेगा। और मीम यानी आइन कलमा, उस पे हस्बे बाप सिगा है, हस्बे बाप हरकत आएगी, यहाँ पे जेर आ रहा है। ठीक है, तो ये समिया जो लफ्ज है ना, इसकी गदान किस तरह बनेगी? बिल्कुल इस तरह ही बनेगी, लेकिन पहला सीगा क्या क्या फर्क है? पहले सीगे में आइन कलमे में जेर आ रहा है। ठीक है, हम इसको फाला से कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं भाई कि इसके जो, इसका जो तीन कलमा है ना, यानी फाला का फे कलमा, उससे कंपेयर कर रहे हैं, फतह आएगा। आइन कलमे में हस्बे बाब सिगात, हस्बे बाब हरकत आती है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, कि जब भी आपको मुस्बत मारूफ की किरदार बनानी होती है मस्दर से, तो फा कलमा जो होता है उसमें फतह आता है, और आइन कलमे पे कसरा आता है, और लाम कलमे पे फतह ही रहता है। ठीक है, तो ये किस तरह बनेगी? समिया, समिया, समिउ, समियत, समियता, समियना, समियता, समियतुमा, समियतुम, समियती, समियतुमा, समियतुन्ना, समियतु, समियना। ठीक है, बनेगी इस तरह ही, लेकिन पहला सीगा आपको याद करना है। ठीक है, और अगर इसका मजहूल की बात करें, तो तुमिया, तुमिया, तुमिउ, तुमियत, तुमियता, तुमियना, तुमियता, तुमियतुमा, तुमियतुम, तुमियती, तुमियतुमा, तुमियतुन्ना, तुमियतु, तुमियना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस तरह हमें माजी मुतलक की गिरदान बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और चीज समझानी है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। अच्छा, अब देखो, इसी तरह माजी जो है ना, माजी, उसकी हमने पढ़ा भाई फेले माजी होता है अरबी में, तो माजी की ना कई इकसाम है अरबी में।
माजी की कुल मिला के ना 6 इकसाम है। 6, 6 इकसाम। उसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, वो क्या थी? माजी मुतलक। पहली है माजी मुतलक, ठीक है। और दूसरी है माजी करीब। तीसरी है माजी बाईद। माजी बाईद। चौथी है माजी इस्तिमरारी। पांचवी है माजी एहतिमाली। छठी है माजी तमन्नाई, ठीक है। तो ये माजी की मजीद 6 किस्में। उसमें से अभी हमने कितनी पढ़ी है? हमने पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ एक, यानी माजी मुतलक। इसकी हमने पढ़ी है 4 गिरदान। इनमें से सबकी जो 6 किस्में हैं ना, सबकी चार चार गिरदान है। इसकी भी चार हैं, 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 इसकी भी चार है, ठीक है। तो इन सब इकसाम की चार चार गिरदान है। कुछ इस तरह ही, ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ी है ना हमने, एक दो और तीन चार, इस तरह इन 6 किस्मों की भी चार चार गिरदान है। तो कुल मिलाकर कितनी बनती है? 4, 4 + 4 + 4, ये 8 हो गया, 12, 16, 20, 24। तो कुल मिला के माजी की हमारे पास जो गिरदान है ना, वो 24 है। माजी, ठीक है, इन 6 किस्मों की बात कर रहा हूं मैं। 24, तो हम इन 6 किस्मों की पहले गिरदाने पढ़ेंगे। 24 गिरदाने, ठीक है। उसके बाद जो है, उसमें से ये जो माजी इस्तिमरारी है ना, माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी जो है, इसको हम पढ़ेंगे फेले मुजारे की गिरदान पढ़ने के बाद। इसको हम पढ़ेंगे फेले मुजारे की गिरदान पढ़ने के बाद, ठीक है। जब ये और अच्छा समझ में आएगा माजी इस्तिमरारी, ठीक है। बाकी जो माजी करीब, माजी बाईद, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। माजी इस्तिमरारी जो है ना, ये हम फेले मुजारे को पढ़ के पढ़ेंगे, सही है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने माजी मुत्तलक पढ़ा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये माजी करीब, माजी बाईद, माजी एहतिमाली और माजी तमन्नाई होते क्या है, और उनकी गिरदान जो है चार चार, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।